आज थोड़ा मन उदास है। आज हमारे देश ने एक अमूल्य, बहुमूल्य, कीमती रत्न, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को खो दिया है। आज पूरे सुबह से घर में यही बात चल रही थी। लता जी नहीं रही, सब उनको याद कर रहे थे। वो एक हीरा थी, वो कोहिनूर थी, ऐसे ही बातें चल रही थी। इसी हीरे पे मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। अगर आप कहिए तो मैं सुनाऊं? ओके, थैंक यू। एक कहावत है, संत नदी जल मेघला, चले विहंगम चाल, रज्जब जह जह पग धरे, तहाँ तहाँ करे कमाल। कहते हैं कि अगर हम झरने के पास से गुजरते हैं तो दूर से ही हमको झरने की शीतलता पता चलती है। अगर हम नदी के पास से गुजरते हैं तो दूर से ही हमें नदी की शीतलता पता चलती है। अगर हम अग्नि के पास से गुजरते हैं तो दूर से ही हमें अग्नि की तपिश पता चलती है। ऐसे ही अगर हम संतों के सानिध्य में आते हैं तो आनंदमय कर देता है। इसी बात पे ये दृष्टांत आज है संत नामदेव जी का। एक बार संत नामदेव जी कहीं जा रहे थे। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। काफी दूर जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति उन्हें देखकर छिप गया है। वो चलते चलते वहां पे आए तो उन्होंने मुड़ के देखा, एक आदमी था जो कि चोर था। वो उन्हें जैसे देखा वो छिप गया था। तो संत नामदेव जी ने उससे पूछा, भाई क्यों छिप रहे हो? और वो पेड़ की आड़ में छुपा हुआ था। तो जब ये घूम के उसके तरफ देखे तो वो और घूम गया पेड़ के पीछे पीछे। लेकिन नामदेव जी ने भी उसको पलट के और देखा और बोला, भाई क्यों छुप रहे हो? ऐसा क्या गलत काम किया है जो तुम छुप रहे हो? ऐसा काम क्यों करते हो कि तुम्हें छिपना पड़ रहा है? मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे मन में कितना डर लगा हुआ है। तुमने संकोच आओ बाहर और अपने मन की बात कह सकते हो मुझसे। अब उस चोर से रहा नहीं गया, आखिर वो बाहर आया। पेड़ के तने से छिप रहा था तो पेड़ के तने से निकलकर सामने आया, प्रणाम किया। बोले, भाई तुम कौन हो? तो उसने बोला, मैं एक चोर हूं। संत नामदेव जी ने बोला, क्यों तुम चोरी करते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है? देखो तुम्हें कितना डर लगा रहता है, पल पल पे तुम्हें कितना सोचना पड़ता है, एक एक कदम रखने में तुम्हें कितनी मुश्किलें होती हैं, ऐसा काम क्यों करते हो? तो उसने बोला कि क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मेरे पास और कुछ हुनर भी नहीं है, मुझे तो चोरी करना ही आता है, इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो संत नामदेव जी ने बोला, अच्छा भाई, जब तुम्हें केवल यही आता है, क्या तुम मेरा एक कहना मान सकते हो? तो उसने बोला कि हाँ बताइए। संत नामदेव जी ने बोला कि चलो ठीक है, तुम भले चोरी ही करो, पर आज से सत्य ही बोलना, झूठ मत बोलना। तो ऐसा कह के उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो उस चोर ने बोला, हाँ जरूर। क्योंकि संतों का ऐसा आकर्षण होता है, संतों की बात ऐसी होती है कि वो अगले के दिल तक छू ही जाती है। तो ऐसा कह के फिर वो आगे चले गए। अब ये चोर वहां से चलता हुआ जा रहा था और सोच रहा था कि किस साइड में जाए, आज किधर जाए चोरी करने। इतने में उस नगर का राजा जो था वो अपनी प्रजा के हाल चाल के लिए, प्रजा की देख रेख के लिए वो अपना वेश बदल कर निकले हुए थे। वो राजा उधर से आ रहे थे तो इस चोर से टकराए। बोले, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? अब ये बोलना तो चाहा था लेकिन इसको याद आ गया कि झूठ तो बोल नहीं सकता। ये बोला, महाराज मैं चोर हूं और मैं चोरी करने जा रहा हूं। तो महाराज, राजा साहब चूंकि भेष बदले हुए थे, उसने बोला कि वो राजा साहब भेष बदले हुए थे और अपने मन में सोच रहे हैं, अच्छा
ये कैसा चोर है जो चोरी करने जा रहा है और बता भी रहा है? ये कैसा चोर है कि सत्य भी बोल रहा है? तो राजा साहब ने बोला, "आ, चलो ठीक है, मैं भी एक चोर हूँ, आज हम दोनों साथ साथ मिलके चोरी करते हैं।" तो उसने बोला, चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। और दोनों लोग फिर चल दिए साथ साथ। राजा साहब ने चोर से बोला कि मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ पे हीरा रखा हुआ है, आज चलो उसी हीरे की चोरी करते हैं। तो वो बोला, अच्छा ठीक है, मुझे बताना। तो राजा साहब उसको खुफिया रास्ते से लेके गए राजमहल के साइड में और बताए कि यहाँ से इस तरह से रास्ता है, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ और तुम चल के जाओ, और इस तरह से जब वहाँ पहुँचोगे तो संदूक रखा हुआ है, उस संदूक को खोलोगे और उसके ताले को तोड़ लेना। उसके बाद उसके अंदर एक और संदूक है, वहाँ से तुम हीरा निकाल लाना। तो बोला कि ठीक है, और बोले कि मैं यहाँ पे पहरा दे रहा हूँ, तब तक तुम जाओ। ऐसा कह के राजा ने, जो कि चोर का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने उसे खुफिया रास्ता बता दिया और ये चोर उसी खुफिया रास्ते से होते हुए अंदर आया और पहुंच गया राजमहल के एक स्थान पर, जहाँ पर उस कक्ष में संदूक रखा हुआ था जिसमें हीरे थे। बहुत खुश हुआ। अब ये संदूक के पास पहुंच गया। इसने पहले संदूक का ताला तोड़ दिया। इसके बाद उसके अंदर एक और संदूक निकला, इसने उसका भी ताला तोड़ा। उसके बाद उसमें हीरे निकले, उसमें 3 हीरे रखे हुए थे। तो इसने तीनों हीरे निकाले। फिर इसे याद आया कि ये जो नया हमारा साथी बना है, इसने बोला है कि चलो मिलके चोरी करते हैं, तो जो मिलेगा आपस में बांट लेंगे। तो अगर मैं 3 हीरा ले जाता हूँ तो बांटने में दिक्कत होगी, और एक हीरे का अगर आधा आधा करेंगे तो पता चले कहीं वो टूटने में ज़्यादा कम हो जाए, इसका मन खराब होगा कि हमको कम दिए। अगर ये ले लेगा तो मेरा मन खराब होगा कि हमको कम मिला, इसलिए 2 ही हीरे चुराते हैं, बांटने में भी आसानी रहेगी। ऐसा सोच के उसने 2 हीरा निकाल लिया और वापस उसी रास्ते से, खुफिया रास्ते से होते हुए बाहर निकल आया। अब जब ये बाहर आ गया तो राजा साहब को दिया, बोला कि ये लो, ये हीरा मेरा हिस्सा और एक ये हीरा तुम्हारा हिस्सा। ऐसा कह के उसने राजा को एक हीरा दे दिया और एक हीरा लेके और चला गया। अब वो अपने घर चला गया। इधर राजा वो हीरा लेके महल में आए और महल में राजा ने मंत्री को बुला के बोला, मंत्री जी, महल के इस हिस्से में चोरी हुई है। तो मंत्री ने बोला, अच्छा। राजा ने कहा कि पता लगाओ। मंत्री गए और सभी लोग खुफिया स्थानों से पता लगाए। पता करते करते पता चल गया चोर का और पकड़ा गया चोर। उसको दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने बोला कि तुमने चोरी की है? तो इसने बोला कि जी हुजूर। इतने में राजा ने इशारा किया तो मंत्री गया वो संदूक लाने जिसमें से हीरे निकाले गए थे। मंत्री जब गया संदूक लाने तो उसने देखा कि संदूक में एक हीरा पड़ा हुआ है। मंत्री ने सोचा कि जब ये हीरे की चोरी हो ही चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है, ये एक हीरा मैं अपने पास ले लेता हूँ, और वैसे भी चोर ने तो अपना जुर्म कबूल ही कर लिया है। ऐसा सोच के तीसरा हीरा मंत्री ने ले लिया और संदूक लेके आए। जब संदूक इसको दिखाया गया चोर को तो उसने बोला, हाँ हुजूर, मैंने ही चोरी की है। राजा ने बोला कि जो भी सामान तुमने चुराया है वापस करो। तो उसने एक हीरा निकाल के दे दिया। राजा ने बोला कि ये तुमने चुराया? तो बोला, नहीं हुजूर, मैंने तो 2 हीरे चुराए थे, इसमें 3 हीरे थे, मैंने तो 2 हीरे चुराए थे, एक हमने लिया, एक मेरे साथी के पास है, और तीसरा हीरा तो मैं इसमें छोड़ दिया था, पर अभी तो इसमें एक भी हीरा नहीं है। तो राजा ने पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा साथी तो मुझे नहीं पता कि कहाँ है, कल ही तो वो मुझे मिला था और हम लोग साथ साथ में गए चोरी करने। उसने मुझे खुफिया रास्ता बताया था और खुद वो पहरा दे रहा था। जब मैं चोरी करके आया
तो मैंने उसको उसके हिस्से का हीरा दे दिया। मैंने देखे थे उसमें 3 हीरे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं तीसरा हीरा भी ले लेता हूँ तो बांटने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने 2 ही हीरे उठाए थे महाराज, 1 हीरा इसमें होना चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है। राजा ने अपनी जेब से दूसरा हीरा निकाल कर सामने रख दिया। राजा ने मंत्री से बोला, मंत्री जी अब तीसरा हीरा आप निकाल कर दीजिए। मंत्री जब सुने तो मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मंत्री डर के कांपने लगा और कांपते हाथों से उसने अपने जेब से तीसरा हीरा निकालकर राजा साहब के सुपुर्द किया। और राजा साहब ने बोला कि हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे सत्यवादी और कर्मठी इंसान की ज़रूरत है। तुम हमारे यहाँ हमारे राजमहल में प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करोगे? तो चोर ने बोला, महाराज क्षमा कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। मुझे तो नामदेव जी की संगति से प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है, तो मैं उनकी शरण में ही जा रहा हूँ, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। और ऐसा कहते हुए वो संत नामदेव की शरण में चला गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद।